फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान और मैं हूँ महिला। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है सिंदूर और सिंदूरा का महत्व। कब, कैसे, कितनी बार लगाएं, पीला और लाल सिंदूर कब लगाएं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जितनी भी आधुनिक महिलाएं हैं, वाइफ हैं, जो दुबई वगैरह विदेशों में भी रहती हैं, बाहर रहती हैं हमारे देश के, तो प्रचलन ऐसा हो गया है कि सिंदूर वो नहीं लगाती हैं। टीवी में हम लोग एडवर्टाइज भी देखते हैं, प्रचार देखते हैं कि मम्मी है, माँ है, लेकिन सिंदूर ज़रा सा भी नहीं लगता है कि वो माँ है, शादीशुदा स्त्री है। तो उस चीज़ को हम अपने जीवन में फॉलो करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आज मैं सिंदूर के बारे में बात कर रही हूँ, तो उनसे हमें पाश्चात्य जो परंपरा है उनसे दूर रहना है। और अगर आप शादीशुदा सुहागिन स्त्री हैं तो आपको सिंदूर ज़रूर लगाना है और श्रृंगार भी ज़रूर करना चाहिए अपने पति के लिए। तो सिंदूर प्रतिदिन और ज़रूर लगाएं। जब हम पीरियड्स के टाइम में सिर्फ 3 दिन तक सिंदूर लगाने का या कोई भी चीज़ जो मेकअप करते हैं हम, सुहाग की चीज़ों का छूने को मना किया गया है। लेकिन अगर आप ऑफिशियल जॉब करती हैं तो आप कर सकती हैं। उसके लिए आपको लाल सिंदूर अलग से रखना है, पीरियड्स के टाइम में सिर्फ उसको यूज करना है। तो इस तरह से आप लाल सिंदूर का यूज पीरियड्स के टाइम में अलग से रख कर सकती हैं और अपने जॉब पे जा सकती हैं। और सिंदूर अब दिन में कितनी बार लगाएं? तो सिंदूर जो है बाल में जब कंघी करते हैं तब सिंदूर लगाने की परंपरा है, लेकिन इसलिए हमें एक ही बार अच्छे से बाल संवार लेने चाहिए और एक ही बार सिंदूर करना चाहिए। और वैसे अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप 2 बार अधिक से अधिक कर सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो आप दिन भर में 2 बार सिंदूर लगा सकती हैं। अगर बहुत इमरजेंसी हो तो, नहीं तो एक ही बार ही लगाना ठीक है। महिलाओं को प्रतिदिन श्रृंगार करना चाहिए, लेकिन कोई एक ऐसा दिन है मंगलवार जिसमें कोई विशेष श्रृंगार नहीं करना चाहिए। उसमें जो हम प्रतिदिन श्रृंगार करते हैं वही करना चाहिए, जैसे अलता लगाना, नया चूड़ी पहनना या खुला बाल रखना, ये सब, यानी नई बिछुआ पहनना, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए बार को। ऐसे महिलाओं को प्रतिदिन श्रृंगार करना चाहिए। और इसमें एक नियम और भी है कि नहाने के बाद हमें तुरंत सिंदूर नहाकर नहीं लगानी चाहिए। थोड़े से कोई और काम करने के बाद सिंदूर लगाना चाहिए, या भूखे भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। आप मुंह में 1 दाना शक्कर, चीनी, गुड़ कुछ भी डालकर तब आप सिंदूर लगाएं और पूजा करें, या बिना सिंदूर लगाएं भी आप पूजा कर सकती हैं। केसर और हल्दी युक्त चंदन का भी आप उपयोग करके टीका लगा के माथे में पल्लू रख कर आप भगवान का पूजा कर सकती हैं। अब पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण करके आप सिंदूर लगा सकती हैं, या जब भगवान को सिंदूर चढ़ा रही हैं, लगा रही हैं, तो उस समय आप सिंदूर लगा सकती हैं। और आपका जो माथा का पल्लू जो है, आंचल जो है, उसे सर ढका हुआ रहना चाहिए। ये सिंदूर लगाने के समय आप विशेष ध्यान दें। और जितनी भी महिलाएं हैं वो श्रृंगार करती हैं तो बैठकर श्रृंगार करना चाहिए। और सिंदूर हमेशा ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा की ओर कभी भी ना लगाएं। दक्षिण दिशा की ओर बैठकर श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए। और खड़े खड़े भी सिंदूर ना लगाएं, बैठकर पल्लू रखकर ही सिर में सिंदूर लगाएं। उपवास जिस दिन रखते हैं, तीज है या कोई और पर्व है, जो करवा चौथ है, तो उस समय हम उपवास रहकर मतलब सिंदूर लगा सकते हैं। भूखे उपवास में, विशेष पर्व में हम सिंदूर लगा सकते हैं। और तुरंत नहाकर सिंदूर इसलिए लगाने को मना किया जाता है क्योंकि अशुभ दिनों में, जैसे कि शुभ अशुभ दिन होते हैं, तो अशुभ दिनों में नहा के सिंदूर भरा जाता है, इसलिए तुरंत नहाकर सिंदूर लगाने को मना किया जा रहा है। और एक अहम बात, अगर हम या आप पति के साथ रहती हैं तो क्या करें, तब हम पूजा कैसे करें सुबह? तो इसके लिए मैं नियम बता दूं कि घास से 3 बार जल छीड़ के
उसके बाद आप प्रतिदिन की जो पूजा करती हैं, नहाने के बाद आप पूजा कर सकती हैं। लेकिन अगर कोई विशेष पूजा हो, जैसे तीज हो या कोई और विशेष पूजा हो, तो उस दिन बाल आप धो सकती हैं। बाल धोना अनिवार्य है। पीला सिंदूर जहाँ तक मान्यता है बृहस्पतिवार को लगाना चाहिए। या सिंदूरा में अगर आपका पीला सिंदूर है तो आपको पीला सिंदूर हर व्रत त्यौहार में या आपके मैरिज डे के दिन में उसमें से सिंदूर लगाना चाहिए। और ऐसे लाल सिंदूर कब लगाएं? तो लाल सिंदूर जब पीरियड्स के टाइम रहता है तो उस समय हम लाल सिंदूर का यूज कर सकते हैं, उसे अलग से रख कर। ऐसे तो 3 दिन के बाद सिंदूर लगाना चाहिए या सुहाग की चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। लेकिन अब अगर आप जॉब में जाती हैं, काम करती हैं, तो आप सुनी मांग लेकर नहीं जा सकती, अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे में आप पहले से यूज किया हुआ सिंदूर जो है अलग से जो रखती हैं पीरियड्स के टाइम में, उसका आप यूज कर सकती हैं। और लगाई हुई बिंदी जो है उस बिंदी को आप फिर से यूज कर सकती। नई चीज़ों का यूज आप उस समय मत करें। अब मैं आपको सिंदूर का महत्व बताती हूँ। सिंदूर का महत्व है कि जो स्त्री सिंदूर लगाती है वो अखंड सौभाग्यवती होती है। उसे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कहीं न कहीं पार्वती माता का भी ऊर्जा उन्हें मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। इसलिए अखंड सौभाग्यवती होने के लिए आप कितना भी आधुनिक हो, सिंदूर थोड़ा ज़रूर लगाएं। सिंदूरा का महत्व बताती हूँ। सिंदूरा जो है हमें विवाह के उपरांत मिलता है और सिंदूरा से ही हमें बीच मांग किया जाता है। मतलब कि सिंदूरा का यूज हमें शादी में मिलता है, जिससे हम घर में प्रवेश करते, अपने पति के घर में प्रवेश करते हैं, या शादी के समय ही सिंदूरा हमें मिलता है। सिंदूर का जो दान होता है या पति के द्वारा जो मांग में भराया जाता है सिंदूर, तो उस समय का भी एक नियम है, मान्यता है कि बीच मांग करके सिंदूर भराना चाहिए। बीच मांग से मान्यता है कि बीच मांग का 2 किनारा होता है, उस 2 किनारों को एक मैके और ससुराल माना गया है। तो पति जो मांग भरता है सिंदूर से, तो पति हमें मैके और ससुराल दोनों की जिम्मेदारी सौंपते हैं। दोनों की जिम्मेदारी सौंपते हैं कि उन दोनों का दायित्व हम पर आ जाता है कि हमें ससुराल और मैके दोनों रिश्ते निभाना है, बनाकर चलना है। तो इस तरह से बीच मांग में सिंदूर भरा जाता है। उसके बाद जो सिंदूरा मिलता है, सिंदूरा का सिंदूर जो है बहुत पवित्र होता है, तो उसे प्रतिदिन हम यूज नहीं कर सकते हैं। उसे व्रत त्यौहार में, तीज व्रत में, त्यौहार में या शादी के दिन, जो शादी का दिन मैरिज डे होता है, उस दिन हम यूज कर सकते हैं। और उस सिंदूरा से कभी भी किसी दूसरी स्त्री को आप सिंदूर लगाने मत दें। ऐसे आप कोई मेहमान घर में आते हैं तो आप अलग से जो सिंदूर रखी हैं, सिंदूर भी जो है वो लकड़ी के से बना हुआ जो रहता है उसमें ही सिंदूर रखना चाहिए, अन्यथा कोई भी चीज़ों में सिंदूर नहीं रखनी चाहिए। लकड़ी या पीतल की चीज़ें जो रहती हैं बनी हुई, उसी में रखनी चाहिए, वो अच्छा रहता। तो उस चीज़ को आप किसी मेहमान या कोई स्त्री आई हैं आपके घर तो उनको आप सिंदूर लगाने दे सकती हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन सिंदूरा का सिंदूर आप कभी भी किसी और स्त्री को मत दें। और शादी में जो ढोलना मिलता है उसके बारे में भी मैं थोड़ा बता दूं। तो उस ढोलना को अगर आप रेगुलर पहनती है गले में तो मोती पिरो के तो ठीक है, नहीं तो उस ढोलना को भी धागे के साथ रहता है, तो उसे आप सिंदूरा में रख कर और अच्छे से रख सकती हैं। अब मैं बताती हूँ कि अगर सिंदूरा ख़राब हो गया हो, टूट गया हो या घुन लग गया हो तो क्या करें। तो उसे धूप में रखें और कोई लाल कपड़ा या लाल चमकदार जो दुर्गा माँ को हम चढ़ाते हैं चुनरी, उस टाइप का कपड़ा लेके उसे बांध दें अच्छे से। और उसके बाद उसे कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं, अलमारी या गोदरेज या किसी भी चीज़ में आप अच्छे से धन संपत्ति जैसे संभाल के रखती हैं उस तरह से उसे संभाल के रखें। क्योंकि सिंदूरा का जब हम लेके पति घर में प्रवेश करते हैं तो यही महत्व होता है कि जब हम इस दुनिया से जाएं,
तो वो हमारे साथ जाए। कहने का मतलब हम सदा सुहागन जीवन व्यतीत करें और जी कर जाएं। तो एक स्त्री के लिए सदा सुहागन जीवन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसलिए सिंदूर और सिंदूरा का बहुत महत्व है। तो सिंदूर से सारी मान्यताएं हमें माननी चाहिए और सिंदूरा भी एक पवित्र चीज़ है, उसका भी हमें बहुत सोच समझ कर यूज करना चाहिए। यदि गलती से सिंदूर गिर जाए, आप हड़बड़ाहट में लगा रही हो या जल्दबाजी में लगा रही हो सिंदूर और गलती से गिर जाए तो क्या करें? तो अगर गलती से सिंदूर गिर जाता है तो अपने पल्लू से या किसी साफ़ कपड़े से सिंदूर को पहले उठाकर उसके बाद अपने पल्लू साफ़ कपड़े से पोंछ दें। उसके बाद 5 बार वहाँ प्रणाम कर लें। तो इस तरह से आप करके अपने सुहाग को और अखंड सुहागवती हो सकती हैं और अपने सुहाग को बनाए रख सकती हैं। ये अच्छा माना जाता है, तो इस तरह से आप कर सकती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और जितना हो सके ये वीडियो शेयर करें कि जितनी भी नई बहू है या नई लड़कियों की जो शादी हुई है वो अपना सुहाग सिंदूर के बारे में अभी से जाने और सिंदूर के महत्व को समझे और अपने सौभाग्यवती बने, अखंड सौभाग्य को बनाए रखें और सिंदूरा की हिफाजत करें और सिंदूरा को हमेशा अच्छी दिशा में, दक्षिण दिशा छोड़कर पूरब दिशा में या कोई दूसरी दक्षिण दिशा को छोड़कर कोई अच्छी दिशा में रखें और अच्छा से हिफाजत से रखें। हो सके तो सिंदूरा का कवर भी बनाकर उससे कवर में रखें कि कभी घुन ना लगे, बीच बीच में धूप में दिखाते रहें। और जैसे हम धन संपत्ति को संभाल कर रखते हैं उसी तो सिंदूरा एक पवित्र चीज़ है और हम जब तक जीते हैं सिंदूरा के साथ जिए और जाने दुनिया से जाएं भी तो सिंदूरा के साथ हमेशा सुहागन बने हुए। तो इसलिए आप सिंदूरा की हिफाजत करें, उन्हें उसे अच्छे से रखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से मैं कहूँगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, रिश्ते में आप मुस्कुराहट ढूंढते रहें और रिश्ते को बेहतर बनाते रहें, सदा सुहागन बने रहें।